नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर लाइव की करते हैं शुरुआत। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। देश के 259 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल का आदेश जारी किया गया है। इसी में लखनऊ में आज पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल भी की गई और जिस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आबाद। पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए 7 मई यानी कि कल देश भर के 244 ऐसे जिले हैं जहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में, या कहा जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस मॉक ड्रिल को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस कप्तान और पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि इस दौरान जनता से समन्वय बना करके रखें। इस दौरान हवाई हमले के अलर्ट को लेकर के सायरन बजेगा, ब्लैकआउट भी किया जा सकता है और ऐसे में यदि हमला होता है तो लोग कैसे सुरक्षित निकले उसकी भी एक पूरी मॉक ड्रिल करी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं सरकार के आदेश के बाद यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कल पूरे उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल की जाएगी, जो हमें मंत्रालय के निर्देश पर करना है। उनमें 19 जिले हैं, लेकिन हमने सुरक्षा को देखते हुए पूरे यूपी में मॉक ड्रिल करने का फैसला लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पुनीत मोहन। के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए 7 मई यानी कि कल देश भर के 244 ऐसे जिले हैं जहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में, या कहा जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस मॉक ड्रिल को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस कप्तान और पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि इस दौरान जनता से समन्वय बना करके रखें। इस दौरान हवाई हमले के अलर्ट को लेकर के सायरन बजेगा, ब्लैकआउट भी किया जा सकता है और ऐसे में यदि हमला होता है तो लोग कैसे सुरक्षित निकले उसकी भी एक पूरी मॉक ड्रिल करी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं प्रयागराज में पहलगाम आतंकी हमले के बाद संगम नगरी में होर्डिंग्स लगाई गई है। पोस्टर में पहलगाम आतंकी हमले के साथ बंगाल पर भी चिंता जताई गई। क्या कुछ लिखा गया इस पोस्टर में, बता रहे हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच से कह सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनावपूर्ण स्थिति है। कई कड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन जो भारतीय हैं उनका आक्रोश दिख रहा है। और इसी कड़ी में संगम नदी प्रयागराज में एक पोस्टर वायरल किया गया है। पोस्टर कई जगह पर लगाया गया है जिसमें सबको एक होने की बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि डरेंगे तो मरेंगे, इस तरह के उसमें स्लोगन लिखे गए हैं। कहीं उस पोस्टर में अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी का पोस्टर लगाया गया है और अमित शाह और मोदी की ताकत का एहसास भी कराया गया है। उसमें कहा गया है कि सशक्त नेतृत्व में देश हमारा है और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस तरह की बात अपने स्लोगन के जरिए कही गई है, जो पोस्टर काफ़ी चर्चा में है। एक स्थानीय भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता ने ये पोस्टर संगम नगरी में लगाया है, जिस पर अब तमाम तरह की चर्चा हो रही है। पोस्टर के जरिए कहीं ना कहीं एक तरह से कड़ा संदेश देने की और एकजुट होने की बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि हौसले के साथ अब डरना नहीं है, क्योंकि डरेंगे तो मरेंगे, इस तरह की बातें कही गई हैं। अब ये पोस्टर तमाम तरह की चर्चाओं के बीच में है और इस बीच में जिस तरह के हालात है उससे ये लग रहा है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति है, इससे लोग बहुत नाराज़ हैं और पहलगाम की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार से भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए। शोएब, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। तो वहीं गाजीपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र के बुजुर्ग पुलिस चौकी के कोठवा बुजुर्गा गांव में बीती रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। सोमवार की देर रात अज्ञात दरिंदों ने दृष्टिहीन साधु की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन क्यों, बता रहे हमारे सहयोगी सुशील। गला काटकर हत्या, वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर रात को गाजीपुर जिले के बुजुर्गा गांव में रात में एक व्यक्ति सोया हुआ था। उसी समय लोग आते हैं और उसका गला काट देते हैं। वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वहां पर लोगों ने बताया कि वह व्यक्ति अपने आंखों से देख नहीं सकता था और वह एक मंदिर में पूजा पाठ करता था, जिसकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर थी। लोग यही कह रहे थे कि आखिर इसकी किससे दुश्मनी थी, आखिर किसने इस तरीके से उस व्यक्ति की हत्या की। पुलिस खोजबीन में जुटी है और पुलिस ने कहा जल्द ही
पर्दाफाश किया जाएगा। रात के अंधेरे में बेखौफ बदमाश आते हैं और 50 साल से ऊपर नगीना यादव की गला रेत कर हत्या कर देते हैं। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी गाजीपुर। वही खबर झांसी से है, जहां डोंडिया से गुरसराय आ रही कार में अचानक आग लग जाती है। देखते ही देखते कार धू धू करके जलने लगी और फिर कार आग के गोले में तब्दील हो गई। लेकिन कैसे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शेख गुल मोहम्मद। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र में एक चलती हुई कार अचानक आग का गोला भर गई। जानकारी के अनुसार चलती कार में अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, मगर जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती जब तक कार जलकर खाक हो गई थी। वहीं खड़े किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ये घटना झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल। वही पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। देश के 269 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल का आदेश दिया गया है। इसी कड़ी में लखनऊ में आज पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल भी की गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मोहम्मद अमान। केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां एक तरफ राजधानी लखनऊ में आज पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस के लोगों ने देश में जंग के दौरान किस तरह से आम लोगों को राहत बचाव दी जाए उसका अभ्यास किया। तो वहीं इनके साथ साथ जो फायर ब्रिगेड की टीम है, फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं, वो भी मौजूद रहे। तो वहीं एम्बुलेंस टीम और एम्बुलेंस कर्मी भी मौजूद रहे। इस अभ्यास के दौरान साफ तौर से देखने को मिला, जिस तरह से जैसे ही सायरन बजाया गया, सारी टीमें राहत बचाव के लिए दौड़ पड़ी और उस चीज का अभ्यास होने लगा कि किस तरह से जंग के दौरान जो आम जनता है उसका बचाव किया जा सके, उसके तक राहत पहुंचाई जा सके। आपको बता दें, देश भर के 244 जिलों में 27 मई को मॉक ड्रिल देखने को मिल सकती है। वहीं राजधानी लखनऊ में आज पुलिस लाइन में जो मॉक ड्रिल था इसका अभ्यास किया गया, जिसमें सिविल डिफेंस और एम्बुलेंस कर्मी और फायर ब्रिगेड के लोग शामिल रहे। लखनऊ से मोहम्मद अमान। तो 259 जिलों में मॉक ड्रिल कल किया जाएगा। खबरों बढ़ते आगे। कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने हाईवे क्रॉस करते समय जोरदार टक्कर मारी। उसके बाद क्या कुछ हुआ, बता रहे हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला। और अज्ञात वाहन ने 3 युवकों को रौंदा, तीनों की हुई मौके पर दर्दनाक मौत। आपको बता दें, पूरा मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शहजादपुर नेशनल हाईवे का है। घटना उस वक्त हुई जब तीनों युवक नेशनल हाईवे पार कर रहे थे। तभी रात में अज्ञात वाहन ने उन्हें रौंद दिया। मौके पर पहुंची NHI की एम्बुलेंस और सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस चालक की मदद से तीनों ही युवकों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर श्री प्रकाश ने तीनों को ही मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि तीनों ही युवक शहजादपुर गांव के रहने वाले हैं और उनके परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने तीनों के शवों को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उस अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। वहीं अमरोहा से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां नुमाइश में बार बालाओं से ठुमके लगवाए जा रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी इमरान। कि अमरोहा में नुमाइश में बार बालाओं का अश्लील डांस धड़ल्ले से चल रहा है, जहां पर पुलिस और प्रशासन के नाक के नीचे ये अश्लील डांस बार बालाओं का कराया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर हसनपुर में सड़क किनारे एक नुमाइश चल रही है, जिसमें बार बालाओं का खुलेआम डांस कराया जा रहा है। मानकों को तार तार करके यहां पर खुलेआम डांस कराया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं कुछ लोगों द्वारा बार बालाओं के डांस पर नोट भी उड़ाए गए हैं, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने इसमें कार्रवाई करने की बात की है। वहीं बड़ी बात यह है कि अमरोहा पुलिस और अमरोहा प्रशासन की नाक के नीचे हसनपुर मेन रोड पर ये नुमाइश में बार बालाओं को नचाया जा रहा है। जो वहाँ के ठेकेदार हैं उनके द्वारा लगातार ये बार बालाओं को नचाया जा रहा है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। देखना होगा कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई कर पाते हैं। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।
तो आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश में सिकंदरा क्षेत्र में सराफा कारोबारी के यहां लूट हुई और हत्या का पुलिस ने खुलासा भी कर दिया। क्या कुछ खुलासा किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, बता रहे हमारे सहयोगी जिशान अहमद। थाना सिकंदरा क्षेत्र के अंतर्गत एक ज्वेलर्स के यहाँ पर दो बदमाशों ने लूट की घटना और ज्वेलर्स के जो योगेश चौधरी है उनकी हत्या कर सामान लूट कर फरार हो गए थे, जिसके बाद आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के निर्देश में 9 टीमों का गठन किया गया। वही सर्विलांस एसओजी और थाना पुलिस इस घटना के अनावरण में लगी थी। वहीं तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिली और एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जो लूटा हुआ माल था उसको बरामद कर लिया है। वहीं उस व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उसका मौके पर ही एनकाउंटर कर दिया। वहीं इस घटना में आगरा पुलिस ने एक व्यक्ति का एनकाउंटर कर दिया जिसकी मृत्यु हो गई है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं तीसरे व्यक्ति का जो फारूक नाम का व्यक्ति है उसकी भी आगरा पुलिस को तलाश है। आगरा पुलिस कमिश्नर ने 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया है। हालांकि पुलिस का दावा है जल्द व्यक्ति वो भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। तो वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रिपोर्टर लाइव में। खबरों बढ़ते आगे। पीलीभीत में अवैध पैथोलॉजी लैब और फर्जी क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई की गई। साथ ही पड़ोस में चल रहे एक झोला छाप बंगाली डॉक्टर के फर्जी क्लिनिक पर भी कार्रवाई हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। क्या कुछ कार्रवाई की गई है, बता रहे हमारे सहयोगी अमित पाल। मऊ बिलसंडा बाग पीलीभीत की कई तहसील क्षेत्रों में अवैध क्लिनिक या पैथोलॉजी संचालित हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर इनमें होते नहीं है और फर्जी तरीके से इलाज करते रहते हैं, जिसकी वजह से किसी न किसी मासूम की जान चली जाती है, कोई अदर कार्रवाई या मतलब तबीयत खराब हो जाती है। जिसके चलते आज सेरामऊ लखनऊ पैथोलॉजी पर जो है कि डॉक्टर के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है और क्लिनिक को सील किया गया है, क्योंकि बड़ी घटना का जो है डर लगा रहता है, जिसकी वजह से आज जो पूर्व के MYC डॉक्टर थे उन्होंने जाकर के उसको सील किया है। लेकिन इस पर आए दिन जो है फर्जी तरीके से ये जो क्लिनिक संचालित होते रहते हैं, इन पे आखिर कौन क्लीन चिट देता रहता है, किसके नेतृत्व में ये चलते रहते हैं, क्योंकि इन पे बड़ी बड़ी कार्रवाई और बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन ये फिर से संचालित होने लगते हैं, फिर से इनके जो है कि सील उखाड़ करके फेंक दी जाती है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और आए दिन जाने जाती रहती है, मासूमों की भी जाने जाती रहती है। अब देखना ये होगा कि जो लखनऊ पैथोलॉजी इसे सील किया है इसकी सील कब तक की रहती है और कब तक उखड़ जाती है, क्योंकि आए दिन जो है कि मामले सामने निकल के रहते हैं मौतों के। पूरनपुर में अवैध तरीके से नर्सिंग होम सहित पैथोलॉजी क्लिनिक काफ़ी संचालित हो रहे हैं, लेकिन इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब देखना है कि इन पर कितनी जल्दी और कब तक कार्रवाई होती है। जब तक के लिए देखते रहे इंडिया बस। वहीं देहरादून में आबकारी विभाग को शिकायतें मिल रही है। शराब के ठेकों पर ओवर रेटिंग की जा रही है, जिस पर जानकारी देते हुए आबकारी अधिकारी केपी सिंह ने क्या कुछ बताया, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। कि राजधानी देहरादून में लगातार शराब की दुकानों से आबकारी विभाग को शिकायतें मिल रही थी कि शराब की दुकानों पर लगातार ओवर रेटिंग की जा रही है, जिसको लेकर एक जांच की गई और जैसे आबकारी अधिकारी ने साफ तौर पर बताया है कि सभी शराब की दुकानों पर जांच की गई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो पुराने वर्ष की शराब है जो गोदामों में स्थित है उन पर एक स्टिकर लगाकर नए रेट पर बेची जा रही है, जो कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो स्टिकर जो लगाया जा रहा है बढ़े हुए रेटों का, वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ऑथेंटिक है और उसी रेट पर शराब बिकनी चाहिए। लेकिन वहीं देखिएगा कुछ लोग इस तरह की शिकायतें भी मिल रही हैं कि उस स्टिकर को हटाकर जो पुराने रेट उस पर डले हुए हैं उसकी फोटो या वीडियो खींचकर आबकारी अधिकारी को भेजी जा रही है, जिस पर उन्होंने जांच की है तो उनके सामने ये बात निकलकर सामने आई है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन लोगों के अंदर हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने एक आह्वान आज किया है और साफ तौर पर कहा है कि हर प्रत्येक शराब की दुकान पर रेट लिस्ट लगी हुई है। यदि रेट लिस्ट से अधिक यदि कोई शराब बेचता है तो उसकी शिकायत आप आबकारी विभाग में कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी देखिएगा कि एक टोल फ्री नंबर जिलाधिकारी के द्वारा जारी किया गया था और उस पर भी कहीं ना कहीं शिकायतें लगातार आ रही हैं। और इसी तरीके से
उन्होंने ये भी बताया है कि बाहर की टीमों से राजधानी देहरादून के अंदर ओवर रेटिंग की जो शिकायतें आ रही थी उस पर कार्रवाई कराई गई, यानी कि उससे जांच कराई गई और जांच में पाया गया कि कुछ ठेकों पर 5 रुपये अधिक शराब पर लिए गए। हालांकि ये भी सामने आया कि खुले पैसे ना होने के कारण 5 रुपये की ओवर रेटिंग पाई गई। हालांकि उस पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई भी की है, जुर्माने की कार्रवाई उन ठेकों पर की गई है। और इसके साथ ही अब आबकारी विभाग की तरफ से लगातार अपील भी की जा रही है कि यदि कहीं पर आपको इस तरीके शिकायतें मिलती हैं, ओवर रेटिंग मिलती है, तो उसकी शिकायत आप आबकारी विभाग में टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं, सीधे आबकारी अधिकारी को नंबर पर कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक शराब की दुकान पर एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें रेट लिस्ट भी लगाई गई है और इसके साथ ही अधिकारियों के नंबर भी चस्पा किए गए हैं, ताकि यदि कोई ऐसी शिकायत हो तो वो उस पर शिकायत कर सकते हैं। उस पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी आबकारी अधिकारी के द्वारा दिए गए हैं। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग, देहरादून। वहीं कन्नौज में शादी समारोह से लौट रही गाड़ी क्रेन से टकरा गई। कैसे हुआ ये हादसा, बता रहे हमारे सहयोगी राम ऋषि। के छिबरामऊ इलाके में एक बड़ा हादसा देखने को आज मिला है। आपको बता दें, हरदोई क्षेत्र से एक इको गाड़ी बारात से लौट रही थी, तभी छिबरामऊ क्षेत्र के नेहरू कॉलेज नेशनल हाईवे के पास एक क्रेन में अचानक जा टकराई। हालांकि उसमें लगभग 10 लोग सवार थे और सभी 10 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय पुलिस और 112 की गाड़ी पर वहां सौसैया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि गंभीर हालत देखते हुए एम्बुलेंस द्वारा रेफर तिरवा किया जा रहा है। आपको बता दें, ये हादसे की वजह रॉन्ग साइड पर क्रेन खड़ी होना बताया जा रहा है। आपको बता दें, ये जो हादसा हुआ है, ये ड्राइवर की झपकी आने से भी ये हादसे का चांस बताया जा रहा है। अपने सहयोगी सचिन शुक्ला के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज। वहीं पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के कुशल निर्देश के अनुसार चलाए जा रहे चेकिंग अभियान को लेकर अमरिया पुलिस को सफलता मिली है, जहां 4 अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। कैसे किया गया गिरफ्तार, बता रहे हमारे सहयोगी अमित पाल। अधीक्षक के कुशल निर्देश और चेकिंग अभियान के द्वारा अमरिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 4 शातिर चोरों को, अंतर्राष्ट्रीय 4 शातिर चोरों को पकड़ा गया, जिनके पास से 10 स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिलें बरामद की है। ये चोर उत्तराखंड, बरेली, पीलीभीत व अन्य क्षेत्रों से बाइक चोरी कर करके अलग अलग राज्य व अलग अलग जगह बेचा करते थे, जिससे क्षेत्र में काफ़ी दिक्कत और परेशानी का माहौल उठाना पड़ता था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की बाइक उठा कर करके मास्टर अभी लगा करके बाइक को चोरी कर लिया करते थे, जिसके बाद में वह व्यक्ति परेशान हुआ करता था। और आज पुलिस को मुखबिर की सूचना पर मुंडरिया थाना जो चेक पोस्ट पड़ता है अमरिया का, वहाँ पर आज चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि 4 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को पकड़ा गया, जिनके पास से 10 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, क्योंकि ये अलग अलग जगहों से बाइक चोरी कर करके अलग राज्यों में बेचा करते थे व पुर्जा भी बेचा करते थे इधर उधर, जिसके पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब देखना है आगे के लिए क्या कार्रवाई होती है, और पुलिस बराबर अपनी चेकिंग अभियान के लिए सजग है और आगे भी कार्रवाई होती रहेगी, क्योंकि आए दिन जो है बाइकें चोरी होती रहती है, मोटरसाइकिल बराबर चोरी होती रहती है, चोरों का भी खुलासा किया जाता है, लेकिन ये चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब देखना ये कि इन जो 4 शातिर चोर पकड़े गए इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। वहीं अलीगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान उन्हें सफलता मिली है और 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। किस तरीके से आखिरकार गिरफ्तार किया गया, बता रहे हमारे सहयोगी। दौरान पुलिस के द्वारा और एसओजी की संयुक्त टीमों के द्वारा देर रात मुठभेड़ में 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में एक लुटेरे के पैर में गोली लगी, जिसके उपरांत वह घायल हुआ, तो वहीं अन्य 3 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। इधर एसपी ग्रामीण के द्वारा पूरी लूट की घटना का खुलासा करते हुए जानकारी देते हुए बताया गया है कि देर रात हरदुआगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीमों के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक कार जिसमें 4 से 5 लोग सवार थे, वह पुलिस को देखकर वापस लौटने यानी भागने का प्रयास कर रहे थे। इधर पुलिस को शक हुआ, जिसके उपरांत पुलिस ने उनका पीछा किया। इसी दौरान पुलिस पार्टी के ऊपर उनके द्वारा फायरिंग की गई। इधर पुलिस ने जवाबी फायरिंग में एक मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके चलते वह घायल हुआ, तो वहीं मुठभेड़ के दौरान
देर रात यानी कि रविवार की देर रात पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इधर बताया जाता है कि अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक लुटेरा मौके से फरार हो गया है। तो वहीं सोमवार की दोपहर एसपी ग्रामीण अमृत जैन के द्वारा इस लूट की घटना का खुलासा किया गया है। अमृत जैन एसपी ग्रामीण के द्वारा बताया गया कि पुलिस के द्वारा 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि बीती 25 तारीख को एक लूट की घटना को इन्हीं के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें एक व्यापारी से इनके द्वारा 1,10,000 रुपये की लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं जांच पड़ताल में यह भी सामने आया है कि इन जो लुटेरे हैं इन पर पूरे क्षेत्र यानी जनपद अंतर जनपदीय क्षेत्र में 22 मुकदमे हैं, जिसमें लूट, चोरी, छिनैती, नकबजनी अन्य जैसी वारदात शामिल है। वहीं पुलिस के द्वारा इनसे अवैध असला, कारतूस, जिंदा कारतूस और घटना को कारित करने वाली एक स्विफ्ट डिजायर भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस इनसे और आगे की पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। तो बरेली में एयरफोर्स गेट के पास से बाल कटवा कर घर लौट रहे 2 मासूम रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गए। कैसे हुआ ये हादसा, बता रहे हमारे सहयोगी अंकुर चौधरी। एयरफोर्स पर रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें, ये दोनों बच्चे दोनों दोस्त थे, ये बाल कटवा कर अपने घर जा रहे थे, तभी ये रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे थे। इस बीच ट्रेन आती है और जिसके बाद इन बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाती है। इसमें इस हादसे से घर वालों का रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें, जैसे ही ये बच्चे रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे थे, उस बीच ट्रेन आने से दर्दनाक हादसा होता है, जिसमें दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें एक की 11 साल तो दूसरे की 14 वर्ष की आयु है। फिलहाल पुलिस ने अब दोनों शवों को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। तो फिलहाल इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।